सईद गनी कराची में मीडिया टॉक करें। इलेक्शन कमीशन में हम अपना जो स्टेटमेंट जमा कराते हैं, वेल्थ का गोशवारे जमा कराते हैं, भाई मेरा भी वकील भर के देता है, मुझे साइन मैं करता हूँ। डिस्क्वालीफाई वकील नहीं होता, अगर वो गलत होगा तो डिस्क्वालीफाई मैं होता हूँ, क्योंकि जिम्मेदारी मेरी होती है, दस्तखत मेरे होते हैं। ये जो फॉर्म 1 है इलेक्शन कमीशन में जो ये जमा कराते हैं हर साल, जो हर पार्टी जमा कराती है, इसमें लिखा हुआ क्या है? इट इज़ सर्टिफाइड दैट, वो कहता है मैं सर्टिफाई करता हूँ। 3 चीज़ें इसके अंदर अलग अलग हैं, अलग अलग 3 चीज़ें लिखी हैं। नंबर 1 है नो फंड्स फ्रॉम एनी सोर्स प्रोहिबिटेड अंडर द पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 वर रिसीव्ड बाय द पार्टी। कहता है मैं सर्टिफाई करता हूँ कि मेरी जमात ने कोई ऐसे फंड्स नहीं लिए हैं जो कानून के तहत ममनू हैं। साबित हो गया कि लिए हैं। एक तो कंपनियों से नहीं ले सकते और गैर मुल्कियों से नहीं ले सकते, गैर मुल्कियों से भी लिए और कंपनियों से भी लिए। दूसरा वो कहते हैं नंबर 2 जो है, ये अलग अलग है, एक साथ नहीं, अलग अलग है सारे। नंबर 2 क्या है कि स्टेटमेंट कंटेन्स एन एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन, जो मैं फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा हूँ वो एक्यूरेट है, ये सर्टिफाई करता है, पार्टी भी सर्टिफाई कर रहा है। फिर तीसरा वाला जो है वो अलग है, जिसको इमरान जोड़ के बताता है, वो अलग है। वो कहता था इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, वो अलग है, वो उससे जुड़ा हुआ नहीं है। तीसरी चीज़ है। अब अगर आप एक मरतबा नहीं, भाई पता नहीं कितने सालों तक वो देता रहा है। ये अभी जो इनका फैसला आया ना वो तो 2013 तक का है, और 2013 से 2022 तक जो उन्होंने चंदे लिए हैं, जो पैसे लिए हैं, उसका तो भी खाता खुला ही नहीं है। उसमें इससे ज़्यादा घपले हैं जो अभी सामने आए हैं, ज़्यादा घपले उसके अंदर हैं। अब इसमें एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो कहता है मुझे क्या पता था, अकाउंटेंट ने लिख दिया, मैंने साइन कर दिया। जो रिकॉर्ड अकबर एस बाबर ने जमा करवाया है, 2011 में ये केस फाइल हुआ था, उसने 2008 से ईमेल करना शुरू की, इमरान खान को भी खत लिखें, आरिफ अलवी को भी लिखें, और उनको बताया कि भाई ये चीज़ें हो रही है, इसमें कुछ करो। टालते रहे टालते रहे टालते रहे टालते रहे टालते रहे। इस मौके पर यह कहना है कि मुझे पता नहीं था, ये भी झूठ है। पता था, 100% पता था कि क्या हो रहा है, बताया गया था कि ये हो रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस केस में इमरान खान झूठा भी साबित हुआ है, इमरान खान बेईमान भी साबित हुआ है। एक और चीज़ आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि जब ये केस चल रहा था तो इसमें कानून में ये भी लिखा हुआ है कि जिनसे आपने फंड लिया होगा उनकी फहरिस्त भी आपको फराहम करनी है। जब इस पर वो कमेटी बनाई इलेक्शन कमीशन ने, तो पीटीआई ने एक फहरिस्त दे दी कि जी इन लोगों ने हमें चंदा दिया है। उन्होंने पूरी लिस्ट दे दी, वो रिकॉर्ड पे आ गई। आप जैसे जो मीडिया के लोग थे उनके हाथ भी चढ़ गई, सबको पता चल गया कि जी कौन सी फहरिस्त है, किस किसने चंदे दिए हैं। एक जर्नलिस्ट ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और उन तमाम लोगों से राब्ता किया जिनका नाम उस फहरिस्त में शामिल था, कि जिन्होंने बकौल पीटीआई को चंदा दिया था। उसने राब्ता किया तो उसने कहा कि 54%, शायद उसने बताया 54%, जो कहता है मेरे पर रिकॉर्ड है, 54% लोगों ने यह कहा कि हमने हाँ चंदा दिया था, लेकिन हमने शौकत खानम को दिया था, हमने वो चंदा पीटीआई को नहीं दिया था। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो ये पारसाई का दावा करता है, उसने शौकत खानम के नाम पे लोगों से चंदा लिया और उस चंदे को इलेक्शन कमीशन में ये दिखाया कि ये चंदा पीटीआई को मिला है। ये जो बार बार कहते थे कि भाई ये चंदा खोर है, ये सदका खोर है, ये जो पैसे लोग खैरात में देते हैं ये उसके पैसे खा जाता है, ये बातें साबित हो रही हैं सारी। ये जो आरिफ नकवी है, इसकी कहानी पहली दफ़ा तो नहीं है, मेरा ख्याल यहाँ भी मैं कोई 10 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ आरिफ नकवी का। आरिफ नकवी को पहली मरतबा रेहाम खान ने अपनी किताब में लिखा कि इमरान खान ये कहता है, उसने कहा है, जब मुझे मिलाने गया उनके घर हम गए तो उसने कहा कि ये हमारे बहुत बड़े फाइनेंसर हैं और इसने इलेक्शन में हमें अरबों रुपए दिए हैं। ये रेहाम खान की किताब में पहले आया, सबूत कोई नहीं था।
उसने कहा कि पानी मट्टी पाओ, तो बात ही नहीं की जमाने की, गलत है। उसके बाद जब आरिफ नकवी को पकड़ा गया लंदन में, जब पकड़ते हैं वहाँ किसी को तो उसमें वो एक फॉर्म भरवाते हैं, उसमें कहते हैं आप रेफरेंस दें कि आपका अगर रब्ता करना पड़े तो किससे करें। तो वहाँ पर आरिफ नकवी साहब ने जो नाम लिखवाया वो इमरान अहमद खान न्याजी का, और टेलीफोन नंबर भी इमरान अहमद खान न्याजी का दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान लिखा उसने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान अहमद खान न्याजी साहब, और ये उसका नंबर है। आरिफ नकवी ने लंदन में गिरफ्तारी के बाद उसका रेफरेंस लिखा है। अब जो परेशानी पड़ी हुई है कि ये अगर चले जाते हैं अमेरिका आरिफ नकवी, और वहाँ उनसे तहकीकात होती हैं और उसमें वो खाते खुलेंगे, वो चीज़ें लोगों को पता चलेंगी जिसमें शायद जो चीज़ें अभी तक हमारे सामने में, इसके अलावा लोगों के चीखें निकल जाएंगी इनकी सबकी। आरिफ नकवी, मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ काफ़ी ऐसे कि ये बैनुल-अक़वामी जुगादरी हैं, इंटरनेशनल जुगादरी हैं सारे, ये पीटीआई वाले ये ऐसे ऐसे काम करते हैं, बाहर से फरिश्ते बने पड़े, सोफिस्टिकेटेड और काम उतारते जाते हैं और बैनुल-अक़वामी सताते हैं। आरिफ नकवी ने भी तो बड़ा बड़ा बिल गेट्स को भी चूना लगा दिया उसने, और पता नहीं बड़े बड़े ऐसा जो दुनिया भर के अमीर तरीन लोग हैं उनको भी चूना लगा दिया, उनसे भी पैसे पकड़े चैरिटी के नाम पर, और वो चैरिटी पैसे पकड़ के यहाँ पे पीटीआई को फाइनेंस करता रहा और पता नहीं किन चक्करों में पैसे लगाता रहा। पीटीआई को जो सपोर्ट किया उसने, उसके बदले में इमरान खान ने उसको पे ऑफ किया है। के इलेक्ट्रिक के ऊपर जो सुई सदर्न गैस कंपनी के चार्जेस थे, जो ड्यूज थे, जो लाइबिलिटीज थी, वो उन्होंने माफ किए हैं। ये बात भी उस वक्त भी सामने आई, हम तो कहते रहते थे, लेकिन उस वक्त भी सामने आई, जो साबित हुई, किसी एक जिम्मेदार आदमी ने कही। वो DGFI बशीर मेमन ने कहा, जब इमरान वजीर आजम था तब कहा उसने कि मुझे बुला के उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं ये कौन है, ये मेरा दोस्त है और इसने हमें कितनी फाइनेंसिंग की है और इसके ये पैसे माफ कर रहे हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।